माता है। सुनिया, पेट में पीछे दिक्कत, पेट में पीछे दिक्कत, पेट से पकड़ूं, पेट से पकड़ूं, पेट से पकड़ूं, मैं बीजे को मैं भी पेट में दिक्कत चेक करने लगी हूँ, पेट में दिक्कत चेक बता रही है। मैं तो कुछ छल्ले जैन पेट पकड़ी कर रखूँ, जैन पेट पकड़ी कर रखूँ, जैन 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 जो छे क्या कहते हैं, ये को पेट पकड़ी कर रखूँ, ये कुछ नहीं। ध्यान रखिए कि एक सारी कराया, एक सारी सभी को देखा जाए। मैं सभी काम ये भाई जो फोन वगैरह वीडियो बना रहे हैं सबको देखने दीजिए कि आप बैठकर वीडियो बनाइए और सब लोगों को दिखाते भी रहिए, ठीक है। सभी नीचे बैठकर अगर वीडियो बनाए तो खुले हम देखिए क्या सही है क्या गलत है। मेरा मत वेद है, मन वेद नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ क्या भगवती आज इस प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारती है। और कल मैंने लाइव वीडियो में भी लोगों ने देखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे डोली से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, मुझे अदरवाइज किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे उपासक जी से मतलब है। और उस सुकन्या भगवती जो इन पर अवतरित होती है उस भगवती की वाक्य पहले नौरे बोलते थे, स्थानों पर बैठकर बोलते थे और महिमा और गरिमा रखते थे। आज देहरादून में चले जाओ, ब्राह्मणों की धोती फाड़ने वाली बात होती है। आज ऋषिकेश में कहीं अदरवाइज चले जाओ, लोगों को अभद्रता और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बातें कर लीजिए। सुकन्या मैया की दूसरा जो प्रश्न होगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा कि उत्तराखंड में आपदा को जो प्रश्न छे ये आपदा जो उत्तराखंड में आपदा छे वो कई कारण से। तीसरा जो प्रश्न बोलो उस सिद्ध पीठों का सम्मान सी बोलो कि क्या कहते सिद्ध पीठों में आपसी जो मतभेद के कुछ है। फिर चौथो जो प्रश्न बोलो वो प्रश्न बोलो कि उत्तराखंड में जो छे स्त्रियों का सम्मान का प्रति आपने जो देखूं बोलो कि उत्तराखंड की स्त्रियों का प्रति मतलब माताओं के प्रति को प्रश्न बोलो कि माताओं की स्त्रियों के प्रति को सम्मान एक वे प्रश्नों को वो बोलो। ये का बात है भगवती सुरकंडा की ही क्या कहते हैं डोली का बारे में छे कि सारी डोली सही छन की गलत है। ये का बात है फिर उत्तराखंड में जो छे आपदा की ही बात है जय पर जो छे तीर्थों को वर्णन बोलो, तीर्थों को वर्णन बोलो कि तीर्थ मत जो छे तीर्थों का झगड़ा का कारण, तीर्थों का झगड़ा का कारण से जो छे ये आपदा तो नहीं और लगी। फिर ये का बात है जो प्रश्न बोलो, ये का बात है जो प्रश्न बोलो फिर ये डोलियों का प्रति छे कि सुरकंडा की डोली कब और कन मतलब ना वही के भी मैंने कन कन बनाए छे। फिर वह का बाद जो प्रश्न बोलो वो प्रश्न बोलो देहरादून में ऋषिकेश में ही डोली को चलन की कछे वही प्रश्न का विवरण में आ पाए वाला। ये का बात है माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती को जो छे नवम अध्याय को पंचम मंत्र बोलो कि नवम अध्याय में पंचम मंत्र और वही श्रेणी में जो छे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का 19वां मंत्र बोलो कि हाँ 19वां मंत्र कहते छे। यही श्रेणी में ब्रह्मा जी का
विषय की बात बोली कि ब्रह्मा जी की जो 5 सिर को कुछ वो भी क्या कहते हैं विस्तार पूर्वक लिखूं। और जो अंतिम श्रेणी में प्रश्न होलो जो प्रश्न भगवान शंकर जी का द्वारा होलो कि भगवान शंकर को जो गण छे वो नंदी का पूछ आप बताइए। आप सब लोग भेजिए थोड़ा इधर। एक बात मेरी सुनना, हमेशा एक ही बात सुनना, मेरे प्रश्नों में मेरा उत्तर इसलिए था क्योंकि अगर निजी प्रश्न होता मैं कभी उत्तर नहीं देता। लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज लगी वो चीज लगी कहीं ना कहीं चिंता भी लगी है। वो चिंता कहीं ना कहीं मुझे जो दिखा उसमें उत्तराखंड के प्रश्न ज्यादा थे, उत्तराखंड के प्रति ज्यादा थे। और हमेशा मैंने उत्तराखंड के प्रति अपना देवी देवताओं का प्रति हमेशा उजागर रहने को प्रयत्न करी छे। तो यहाँ का वास्ता देखो भगवान की परीक्षा हम ही लोग लेना छे। पर मैं एक चीज बोल दूं छो कि भगवान सत्यता छे, सत्य है और सत्य रहेगा क्योंकि ये जो सनातन छे सत्यम परम धीमहि की उपासना कर दो छे। यहाँ कुछ भी नौरा चला तुम कह भी अपनी मन की व्यथा लिखिका अपना स्थान में देखो। मैं बार परीक्षा किस को परीक्षा देता हूँ और क्यों क्या कहते परीक्षा दो। मेरी साफ सीधी बात है आवा बैठा देखा अपना देव देवताओं विकृति करने वाला क्यों क्या कहते हैं वास्तव में क्यों महिमा क्या कहते कपट आएगी जो वो कपट तो ही छोड़ी के वास्तव में देवताओं की बड़ी शक्ति है। अगर कहे और धर्म आ गए तो आप बाप बनाना का सामान छे ये सुन ले। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कृपया करके थोड़ा सबको देखने दीजिए। और मैं चाहूंगा लाइव वीडियो जैसा बनाइए डोली की तरफ से, तो नीचे बैठ कर मेरे इसमें वास्तविक में 12 प्रश्न थे। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ 12 प्रश्न क्या था। मैंने पर्चा किसी के सामने नहीं खोला और मैं बाकियों पे उपासकों पे बहुत बिलीव करता था पहले। लेकिन आज जब दिन प्रतिदिन ऋषिकेश देहरादून में पाखंड और आडंबर देखने को मिलता है तो मैं परीक्षा लेने भी आया हूँ। तो भगवती का पहला प्रश्न मेरा था, वास्तविक में आप लोगों को भी सुना देता हूँ। ये पर्चा है सामने है, देख लीजिए। और सही जवाब दिया है, गलत नहीं दिया है, सही जवाब दिया है। सर्वप्रथम क्या था, कुल की उत्पत्ति सुगंधा की कहां से हुई? बिल्कुल सही था। मैंने उत्तर नहीं मांगे, मैंने प्रश्नों का प्रश्न पूछे, प्रश्न क्या थे जवाब मिला। दूसरा प्रश्न था मेरा, उत्तराखंड में आपदा क्यों आ रही है? बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए। तीसरा प्रश्न था मेरा, सिद्ध पीठों धामों में क्यों इतनी लड़ाई झगड़े मारपीट अभद्रता हो रही है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है। चौथा प्रश्न था मेरा, उत्तराखंड में स्त्रियों के मान सम्मान पर क्यों आंच आ रही है? क्यों आ रही है? ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। क्यों देव डोली वाले सारे सही है? ठीक है, ये भी मेरा प्रश्न था, ये भी बात सत्य है। उत्तराखंड में आपदा क्यों आ रही है, वह आपदा का कारण क्या है, लड़ाई झगड़े करने का कारण क्या है, तीर्थस्थलों की मान मर्यादा और सम्मान को गिराने का कारण क्या है? अगर मैंने गलत पूछा तो बताइए। वास्तविक हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बोलिए सुरगंधा मैया आ गई। ठीक, ये भी बिल्कुल सत्य है। सुरगंधा देवी की कोई टोली नहीं है, तो यहाँ पर दरबार में टोली किस प्रकार बनाई गई? ये भी मैंने प्रश्न था, ये भी पूछा। उसके बाद देहरादून श्री ऋषिकेश में ही क्यों देव टोलियां नाच रही है? भाई पहाड़ों में देव टोलियां नहीं नाच रही है, सिर्फ ऋषिकेश और देहरादून में ही क्यों? भैया मैं इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण पूछने का है। अगर कोई और डोली उपासक भी अगर इस चीज को स्वीकारता है तो मैं उस उपासक को सत्य मानता हूँ, उस उपासक की महिमा और गरिमा को मैं सत्य मानता हूँ। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के 5वां मंत्र कौन सा है? ये भी पूछा गया था, बिल्कुल सत्य है। दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय में 19वां मंत्र कौन सा? ये भी पूछा गया था, बिल्कुल सत्य है। सुरगंधा देवी के सिर
कौन सी शताब्दी में सुरकंडा सिद्धपीठ धाम में स्थापित किया गया था? ये भी बिल्कुल सत्यता पर इसका वो नहीं मिल पाया। ब्रह्मा के 5 सिर कौन थे ये नहीं बताया। शिव का गण नंदी क्यों आ रहा था, तो ये चीजें नहीं बताई गई। कुछ चीजें सिर्फ 12% लेकर वास्तविकता में आया था। ये अतिरिक्त पर्सन थे मेरे, ये मेरे अतिरिक्त पर्सन से जो 3% एक्स्ट्रा थे मेरे अतिरिक्त थे, और मैं आया ही 12% लेकर था, और 12 देवियों के नाम से ही मैं 12% सुन लीजिए। अभी थोड़ा पूरा लाइव चलाइए, अधूरा लाइव नहीं। संस्कृति सनातन धर्म के जहां ऐसे उपासक हो, उनका मान करें, सम्मान करें। मैं कभी उसका अपमान नहीं करूंगा। जब मैं प्रश्न लेकर आया हूं तो मैं कभी अपमान नहीं करूंगा। जब मुझे जवाब दिया है और मेरे वाणी द्वारा, थोड़ा नीचे बैठकर अगर लाइव बनाएंगे सब आप लोग थोड़ा नीचे। जब मैं यहाँ पर आया हूं तो मैंने अपनी गलतियों को भी माफी मांगने का अधिकार भी मेरा है। झुकने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है, झुकने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। और मैं भगवती के सामने झुक रहा हूँ, इत्यादि किसी के सामने नहीं झुक रहा हूँ। मैं इस माँ भगवती सुरकंडा सिद्धपीठ धाम नहीं बोलता हूँ, बस ये दरबार है। मैं माफी भी मांगूंगा माता रानी से, और इस माँ भगवती से एक चीज भी पूछूंगा, साफ प्रसिद्धि बात अभी नहीं, अभी एक परीक्षा और पास करनी पड़ेगी। ये तो पहला राउंड था, ये 12% का था। इसके बाद भगवती अगले महीने कब, किस दिन, किस तारीख, मैं भी भगवती की एक परीक्षा और लूंगा। मैं पाखंड और आडंबर पर बिलीव नहीं करता हूं, और मैं अपने सनातनियों को बाहर नहीं जाने देता हूं। पर इस परीक्षा में अजय बिजलान जी पास हुए हैं और उपासक जी पास हुए हैं, उनके लिए मैं भी बोलता हूं, मैं भी समर्थन करता हूं सनातन धर्म का। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज अगर तुम्हारे जैसे उपासक है, तुम्हारे जैसा अगर आज उपासक है उत्तराखंड में, तो मैं कहता हूं किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सनातन को बढ़ाना है, संस्कृति को बढ़ाना है, तो आधे से ज्यादा का पाखंड बंद करना पड़ेगा। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जैसे भाई जी भी मुझ पर थोड़ा सा वो करने लगे थे, मैं छल से नहीं आया, मैं कपट से नहीं आया। मैंने क्या कहा, कल रात को आप लोगों के सामने मैंने पर्चे पे पीछे लिख दिया था, ये पर्चा देख लीजिए आप सभी, जय माता दी लिख दिया था, और पर्चा मैं चेंज किया। और अगर चेंज किया तो ये कैसे बता देते मुझे, या इनको मैंने पर्चा भेज रखा, आप ये भी चेक कर लीजिए। नहीं, पाखंड और आडंबर, अगर मैं जब इनसे पर्सन पूछने खुली जनता के सामने आ रहा हूं, तो भैया पाखंडी मैं नहीं हो सकता, ना जय बिजवाण होगा। तो आप लोगों के दरबार में मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को दिखाया कि सारे सवाल सही थे। 3 मैंने एक्स्ट्रा छोड़ रखे थे, मैं ये देखने के लिए कि वास्तविक में ये पर्सन कितने बोलते हैं। अब वो 3% नहीं बोलेंगे, वो वास्तविकता सच है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, खुले हम लाइव दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं पाखंड और आडंबर का सपोर्ट करूं। हाँ, मैं देवडोली नहीं मानता हूं, साफ प्रसिद्धि बात, मैं देवडोलियों को नहीं मानता हूं। मैं सिद्ध पीठों की महिमा गरिमाओं को मानता हूं, क्योंकि बुरा मत माना, एक मां के बाद दूसरी मां को माने नहीं दी जा सकती। जिस मां ने जन्म दिया उसी मां को माना जाता है। तो यही मेरी सिद्ध पीठ की महिमा गरिमा ऊपर है, यहाँ दरबार है। आप दरबार बोल सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसका सिद्ध पीठ धाम ऊपर सुरकंडा है। तो बोलो सुरकंडा मैया की। और ये बात मैं आपको लास्ट अंतिम शब्द बोलना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है। अभी एक व्यक्ति की और बात बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर बुरा भी ना माने, कोई भड़के भी ना। यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं। एक अगर मैं किसी भी माता को बोल दूं कि तेरे बच्चे को 23 तारीख को तेरा बच्चा खंडित होगा, क्या वो माता मुझे गाली देगी कि नहीं देगी? देगी ना। मारे